तो इन्होंने बोला कि नर्सरी में दाखिल करें, तो मैंने वो नर्सरी के हवाले किया बच्चा। उन्होंने बोला 1 घंटे बाद आके जो है वो बच्चा ले जाइएगा, हम उसके चेकअप कर रहे हैं। तो जब मैं 1 डेढ़ घंटे बाद उधर गया हूँ चेक लेने के लिए बच्चा, तो आगे नर्सरी में आग लगी हुई थी, अफरा-तफरी का आलम था, कोई उधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। तो उस सूरत-ए-हाल में जो है हमने फटाफट से जो है दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, अंदर से दरवाज़ा लॉक था, ठीक है? अंदर से ताला लगा हुआ था दरवाज़े को। अंदर का जो स्टाफ था, नर्सेज़ वगैरह थी, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बस ये जो है ये हॉस्पिटल का जो है वो एक नालायकी है कि उन्होंने हमारी औलाद हमसे छीन ली है। 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी है। 4 साल बाद बेटे की पैदाइश हुई, खौफनाक आग ने बेटे को जला डाला, बाप की खुशियां गम में बदल गईं। इदरीस खान आज भी अस्पताल के बाहर खुले आसमां तले मौजूद। कहा, यह अस्पताल इंतजामिया की नालायकी है, हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। हाफिज खुर्रम रियाज ने बताया, इतवार वाले दिन हमारी बच्ची पैदा हुई, उसे नर्सरी में शिफ्ट किया गया था, मगर आग ने सब कुछ निगल लिया। सानी के जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जाँ बहक बच्चों की याद में शम्मे रोशन, शुरका का मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती किया। हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान। वफाकी वज़रा ने कहा, हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चे जल गए, बच्चों की तदफीन भी हो गई, लेकिन आग कैसे लगी, किसकी गलती थी, जिम्मेदार कौन, ये अब तक पता न चल सका। इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड किए। MCH के 18 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने ED, पिम्स और जॉइंट डायरेक्टर के बयान भी रिकॉर्ड किए। हेल्थ मैनेजमेंट समेत तमाम मुतालिका स्टाफ से तहरीरी बयान भी तलब। न्यू नेशनल नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। ग्रीन एरिया में मुतासरीन के लिए कैंप कायम कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। आवर्स में इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी है 48 आवर्स में। इंशाल्लाह ताला अगले 24 घंटों में अल्लाह ने चाहा तो वो रिपोर्ट जो वो आ जाएगी। रेजिग्नेशन वाली बात की मुस्तफा कमाल के लिए बहुत छोटी बात है। कुछ चीजों के ऊपर अभी मुझे मना किया गया कि मैं इसके ऊपर ना बताऊं। ये मुतालबा कर कौन रहा है? ये मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। पिम्स अस्पताल में खौफनाक कातिल ज़दगी की इंक्वायरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, मेरे इस्तीफ़े का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बेहतर यही होगा कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही बात की जाए। की पहली बात तो ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं होती, और वो मासूम रूहें जो दुनिया में आते ही रुखसत होगी, वो बहुत तकलीफ से सूरत हाल है। लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं होती गवर्नमेंट को इस तरह के हादसात में, और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वो एंगल भी बिल्कुल वो इंक्वायरी कमेटी को जो TORs दिए गए हम ये सारी चीजें वो देखेंगे। उसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं की कभी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। पिम्स अस्पताल में आतिशदगी की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतिसाब के लिए पेश किया। हादसात कभी भी मनसूबाबंदी से नहीं होते। वाक़े की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कराची के कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम की तफसीलात आयान हो गई। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एमरजेंसी एग्जिट भी बंद होने का इंकशाफ। कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स भी खराब थे। पिम्स जैसे बड़े अस्पताल में आग लगने का वाकया बहुत दिलखराश है। वाक़े को सियासी रंग देना ठीक नहीं। हमारे इदारों को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए। किसी के कहने से काम नहीं होते, अवाम फैसला करेंगे।
कराची में अपनी नौयत का अनोखा वाकया, ऑपरेशन के बाद बच्चा लापता हो गया, अस्पताल का अमला भी गायब। वर्षा का एहतजाज, नाज़माबाद नंबर 3 में कायम निजी अस्पताल में खातून को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया और ऑपरेशन भी कर दिया गया। मिठाई भी मंगा ली लेकिन बच्चा नहीं दिया गया। कहा गया खातून हामिला ही नहीं थी। खातून के शौहर की दुहाई, इंसाफ दिलाने का मुतालबा। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। रावलपिंडी में 30 अगस्त को जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करवाने के लिए निकले हैं। हड़ताल पुरअमन होगी, कोई गमला भी नहीं टूटेगा। नौजवान जानते हैं कि हड़ताल कैसे की जाती है। मैं खुद ताजिरों से मुलाकातें करूंगा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साज़ी में नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा की नामजदगी पर इख्तिलाफ़ात। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर का वज़ारत उज़्मा के इंतखाबात में वोट न देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को नामजद कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाक कुवैत दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इदारा जाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन वसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों ममालिक ने प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 पर दस्तखत कर दिए। नए मुआहिदे के तहत पाकिस्तान की अफवाज कुवैती फौज को तरबियत देंगी। कतरी वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात। खित्ते में मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिशों पर बातचीत। मौसम रज़ाई ने कहा अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई जारहियत दिखाई तो अमेरिका के फौजी और माशी मफादात को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका की नई पाबंदियां रियासती और मुआशी दहशतगर्दी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को खत लिखा। अमरीका जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद ईरान के दीगर ममालिक से जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियों से खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात और तवानाई समेत बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई मुतासर होती है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल से अमरीकी एक तरफ़ा और सामी पाबंदियों की मज़म्मत और इन्हें मुस्तरद करने का मुतालबा किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस मीज़ पर मौजूद हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा ईरान इस वक्त इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल से गुजर रहा है। ट्रंप और वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ईरान पर माशी घेरा तंग करने के लिए हर मुमकिन इक़्तिसादी हरबा इस्तेमाल कर रही हैं और दबाव का यह सिलसिला पूरी शिद्दत से जारी रहेगा। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, हर तरफ तबाही तबाही। सैलाबी रेला हर चीज बहा ले गया। पूरी आबादियों का वजूद सफर हस्ती से मिट गया। सड़कें, पुल, गाड़ियां पानी की नजर। मरने वालों की तादाद 350 से जायद हो गई। 500 से जायद सैयाह लापता, 400 गैर मुल्की भी शामिल। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के इलाके गिरोंग में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 558 अफराद लापता हैं। हादसात में 3 अफराद जान से गए। कराची में मीर रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने पर मुकदमा। शारा फैसल पर मुजाहिरे करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज। फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में 20 अफराद नामजद। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहल खाना और वकील जबरान नासिर को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी। फरीकैन को आज तलब कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। डीजल की कीमत में 19 पैसे और पेट्रोल में 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हैदराबाद में दरियाए सिंध के मकाम पर लाखों रुपए मालियत की अद्वियात दरिया में फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में एक गाड़ी से सिरप, मेडिसिन और दीगर महंगी अद्वियात से भरे कार्टन दरियाए सिंध में फेंकते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया सार्फिन ने काबिल इस्तेमाल अद्वियात को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के बजाय दरिया में फेंकने से आबी हयात की बका और पानी की आलूदगी समेत कई सवालात उठा दिए।
कोयटा में भी आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद ने अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। गली मोहल्लों के साथ साथ स्कूलों के अतराफ भी आवारा कुत्तों की भरमार से बच्चे और खवातीन खौफ और तशवीश का शिकार। इलाका मकीनों का कहना है कि रोजाना 30 से ज्यादा शहरी आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। इंतजामिया से आवारा कुत्तों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। फैसलाबाद में 16 साल घरेलू मुलाजमा बदतरीन तशद्दुद का शिकार। 5,000 रुपये चोरी करने के इल्जाम में मालकिन आयशा, हमजा और कोमल के तशद्दुद से मुलाजमा अलीशा का जबड़ा टूट गया। मुलाजमा जान बचाने के लिए हमसाये के घर की छत पर चढ़ गई, जहां से उसे धक्का दिया गया। गिरने के बायस उसकी एक टांग भी टूट गई। जख्मी अलीशा के वालिदैन की पुलिस से मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर बना पेडेस्ट्रियन ब्रिज टेढ़ा हो गया। ब्रिज का एक पिलर अपनी जगह से हट गया, मगर इंतजामिया को कोई खबर नहीं। ब्रिज टेढ़ा होने से आने जाने वाले शहरियों में खौफ बहरार। शहरियों का कहना है कि मुतालिका इदारे ब्रिज की फौरी मरम्मत करें ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ICC क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। नेट सेशन से कबल फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग ड्रिल्स भी खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान टीम 1 सितंबर को थाईलैंड के साथ मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच 5 सितंबर को शेड्यूल है।